हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी, स्वागत है एक न्यू नंदू व्लॉग्स के वीडियो में। और भाई आप लोगों ने पिछले वीडियो में सपोर्ट दिखाया, ये वाला वीडियो में सपोर्ट दिखाया, तो इसके लिए थैंक यू। और आप लोगों ने भाई 50-100 भी लोग देख लेते हैं वीडियो को तो भाई मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, तो और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और अच्छा एडिटिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और भाई थैंक यू सो मच एक और भाई इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। चलिए चलते हैं अब आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। अभी तक जाना ही नहीं है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रियलिटी ऑफ फूड, मतलब फूड का रियलिटी देखने वाले हैं। मतलब ये फूड चैलेंज का रियलिटी, फूड चैलेंज में मतलब जो बहुत सारा खाना खाया जाता है उसका रियलिटी देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मज़ा आने वाला है। तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। तो चलो चलते हैं अब स्क्रीन पे। और ये मैं नहीं, इट्स फैक्ट वाले भैया कह रहे हैं। चलो चलते हैं स्क्रीन पे। स्कूल्स की ऐसी चीजें हैं जो काफी अजीब रीजन की वजह से बैन हो गई और आप इसके बारे में जानते भी नहीं। और ये जो आप फूड चैलेंजेस के वीडियोस देखते हो, इनके पीछे के स्कैम्स जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। कैसे आप अपने घर का एसी चला के किसी भी चोर को पकड़ सकते हो। आप जो है व्हाट्सएप का डिफॉल्ट प्रोफाइल देखते हो, इसे गौर से देखने के बाद इसमें आपको एक ऐसी चीज दिखेगी जिससे देखने के बाद आपको इसका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। भाई वीडियो को 3 गिनने से पहले लाइक कर दो। 1 2 3। आपने ये कर दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17। व्हाट्सएप की डिफॉल्ट प्रोफाइल आपने कई बार देखी होगी, जो कि एक ग्रे और व्हाइट कलर की होती है। और अगर आप इस प्रोफाइल पर गौर करोगे तो आपको एक काफी अजीब चीज दिखेगी। इसे ध्यान से देखने पे आपको एक डोनट की तरह लगेगा जिसमें एक बाइट है। भाई मैंने जब इसे पहली बार देखा तो शॉक हो गया था। अब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे डोनट ही लग रहा है। नंबर 16। ये चीज सुन के मुझे काफी अजीब और शॉकिंग लग रहा है। जैसे की जब भी आप WTF को पढ़ते हो तो आप उसको दिमाग में WTF नहीं पढ़ते, बल्कि सीधा फुल फॉर्म पढ़ लेते हो, जो क्या है आपको पता ही है। पर वही जब आप लॉल यानी कि LOL पढ़ते हो तो आप इसको दिमाग में भी लॉल ही पढ़ते हो, फुल फॉर्म में नहीं पढ़ते। जबकि लॉल का फुल फॉर्म लाफ आउट लाउड है, जो कि सच में काफी अजीब है। नंबर 15। ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लखनऊ के एक घर में चुपके से चोर घुस गया था जिसने सारा सामान चुरा लिया। लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से उसने थोड़ी देर एसी में आराम करने का सोचा, लेकिन उन भाई साहब की नींद लग गई और फिर सीधा उसे पुलिस ऑफिसर ने आकर उठाया। हाँ भाई। नंबर 14। आपको यकीन नहीं होगा कि आप रियल में भी ऐसे ही दिखते हो। ये आप हो, मेरा मतलब ये एक इंसान का चेहरा है। अगर उसके फेस की मसल्स हटा दिए जाए, भाई मुझे तो सच में बहुत डरावना लग रहा है। नंबर 13। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंग्लैंड पर 70 साल से भी ज्यादा राज करने वाली रानी एक टाइम पर मैकेनिक की जॉब करती थी। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था जब क्वीन एलिजाबेथ ने एक ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक ड्राइवर की तरह काम किया था, जो उन्हें रिपेयर किया करती थी। ये रानी होकर के भी देश के लिए मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करते हैं। नंबर 12। आपकी आंखें आपको पागल बना रही हैं क्योंकि ये आपको रियल दुनिया नहीं दिखा रही। एग्जांपल के लिए आप जरा इस इमेज को ध्यान से देखो। इसमें आपको कोको कोला की कैन रेड कलर में दिख रही होगी, लेकिन रियल में इस पिक्चर में कोई रेड कलर है ही नहीं। इस इमेज को सिर्फ लाइट ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर की हेल्प से बनाया गया है। जूम इन करके देखने से ये अच्छे से पता चल जाएगा। नंबर 11। यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सीक्रेट किसी को पता चले। 1950 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच वॉर हुई थी, जिसे कोरियन वॉर भी कहा जाता है, जिसमें यूएस ने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यूएस के करीब 8100 सोल्जर्स उस लड़ाई में गायब हो गए, जिनके बारे में यूएस को आज तक कुछ भी नहीं पता चला और आज तक यूएस उन्हें मिसिंग ही बताता है। नंबर 10। आप भी अपने दोस्तों के मुंह पर ऐसे केक जरूर मारते होंगे, लेकिन ये करना आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही हुआ था एक लड़की के साथ। उसके बर्थडे पार्टी में जब हैप्पी बर्थडे गाने के बाद जैसे ये कैंडल ब्लो की गई तो उसके फ्रेंड ने जोर से उस केक को उसके मुंह में मार डाला। और जैसे ही उस लड़की ने केक मारने के बाद केक को थोड़ा पीछे किया तो वो देखने के बाद सबकी चीख निकल गई, क्योंकि उस केक में चॉपस्टिक लगी हुई थी। और उस केक में चॉपस्टिक इसलिए होती हैं क्योंकि इसके लेयर्स को सही से रखा जा सके। और ये उस लड़की की आंख में घुस चुकी थी। हालांकि वो लड़की बहुत लकी थी कि इसकी आई साइट नहीं गई। नंबर 9। भाई ये सच में हर किसी के लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या कोई स्टार्टअप के ओनर। आज कोको कोला बहुत बड़ी कंपनी है, हर साल ये हजारों करोड़ों में
कमाती है। लेकिन जब कोको कोला की शुरुआत हुई थी तो उसने अपने पहले पूरे साल में सिर्फ 25 बॉटल्स बेची थी, जबकि आज अरबों बॉटल हर साल सेल होती हैं। इसलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। नंबर 8, अफ्रीका का एक्चुअल साइज पता है कितना है? अफ्रीका इतना ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें इंडिया, चाइना और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज आराम से पैर फैला कर आ सकती है, जैसे क्लियरली आप इस इमेज से समझ सकते हो। नंबर 7, क्या आप जानते हो अगर आप एप्पल का सीड जमीन में डालोगे तो गारंटी है कुछ और ही उगेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि बाकी ट्री सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, लेकिन एप्पल ट्री हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन करता है, जिसकी वजह से वो जेनेटिकली अलग होता है। इसलिए आप जब भी एप्पल का सीड प्लांट करोगे तो बहुत चांसेस है कि आपको अलग ही किस्म के एप्पल मिलेंगे। नंबर 6, कोविड ने हम सबको बता दिया है कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा इंसानों से है, क्योंकि अगर कभी कोविड की तरह कोई ज़ॉम्बी वायरस फैला तो जैसे लोग कोरोना को छुपाते फिरते हैं, वैसे ही अपने ज़ॉम्बी बाइट को लोग छुपाते फिरेंगे और कुछ ही टाइम में ये दुनिया में आधे मरे हुए लोग घूम रहे होंगे। नंबर 5, हमेशा हम कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन आज मैं कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है। चाइना की ये खतरनाक टेक्नोलॉजी इंडिया में कभी नहीं आनी चाहिए। चाइना ने असल में स्कूल्स में बच्चों के लिए ऐसी डेस्क बनाई है जिन पर वो आराम से नींद कर सकता है। जब सोना ही है तो स्कूल आते ही क्यों? एनीवेज, अगर ये इंडिया में आ गई तो मेरे जैसे बच्चे पीछे हमेशा सोए मिलेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे तो हार्ड लकड़ी के बेंच पर ही घोड़े बेचकर सोते हैं। अगर ये आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम कितने ज्यादा बड़े हैं। यह है इंसान की आंख, उसके बाद आती है ये छोटी सी अर्थ, जी हाँ छोटी सी, और फिर चंदा मामा, और फिर हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स जो सिर्फ कहने के पड़ोसी हैं। ऐसा करते करते हम आ चुके हैं सोलर सिस्टम के बाहर, जहाँ दिखता है सन, उसके बाकी के स्टार्स, और आप नीचे अर्थ से जितने भी स्टार्स देखते हो वो सारे के सारे सिर्फ इस येलो डॉट के अंदर होते हैं। तो सोचो और क्या क्या होगा इस यूनिवर्स में। नंबर 3, माइकल जैक्सन के इस 40 साल पुराने साथी को आप शायद नहीं जानते होंगे। इस स्क्रीन पर जो आप चिंपैंजी देख रहे हो ये कोई नॉर्मल चिंपैंजी नहीं है, बल्कि ये माइकल जैक्सन का बहुत खास साथी था, जिसे माइकल जैक्सन टेक्सास की एक रिसर्च फैसिलिटी से लेकर आए थे, जिसे माइकल जैक्सन कई बार अपने टूर्स पर भी ले जाया करते थे। लेकिन माइकल के मरने के बाद इस चिंपैंजी को ग्रेट एप सेंटर में छोड़ दिया गया, जहां अब ये 41 साल का हो चुका है। वो नंबर 2, भाई आए दिन बहुत सारे फूड चैलेंजेस की वीडियोस देखते होंगे, जिसमें कुछ लोग कंपटीशन लगा रहे होते हैं कि ये चीज पहले कौन खत्म करेगा या कौन पूरा खाएगा। फूड चैलेंजेस इंडिया से बाहर बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन ये कीड़ा इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोग इनके पीछे पागल होने लगे, जिसके नुकसान इतने सारे हैं कि आपकी बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग इन्हें व्यूज के लिए करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें व्यूज तो चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी, इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स चैलेंजेस को फेक करते हैं। जैसे ये भाई साहब ईट विद बोकी नाम से एक बहुत फेमस चैनल है इनका, जिसे लोगों ने एक्सपोज कर दिया था। लोगों ने ध्यान दिया कि वो अपनी वीडियोस एडिट करती थी, जिसके बीच में वो खाना ना खाकर उसे बाहर निकाल देती थी, जिससे उनका पेट नहीं भरता, लेकिन पब्लिक को चूना जरूर लग जाता। इस वीडियो में इन भाई साहब को देखो, इनको बाहुबली बर्गर खाना है 5 मिनट में, जिनके इन्हें 5000 रुपए मिलेंगे, और ये चैलेंज जीतने के लिए खाना शुरू करते हैं। और फोन में अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम 5:44 हो रहा है। फिर चैलेंज स्टार्ट होता है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ टाइम को अगर गौर से देखने पर 5:53 हो रहा होता है, यानी 5 मिनट का चैलेंज है, पर अब तो 8 मिनट हो गया, लेकिन भाई के टाइमर में अभी 4 मिनट ही हुए हैं। ऐसे ही ये लोग हमें मामू बनाते हैं। ये भाई साहब का नाम है आर यू हंग्री। इस वीडियो को ध्यान से देखना। अभी फोन के टाइमर में आप देखो तो 27 सेकंड हो रहे हैं और इसके हाथ में और मुंह में भटूरा है, लेकिन जैसे ही वीडियो में कट लगता है वैसे ही इसके हाथ और मुंह में भटूरा गायब हो जाता है। लेकिन कैसे भाई? चलो शायद खा लिया होगा, लेकिन अब जरा आपको टाइम ट्रेवल दिखाया जाए। अब ये भाई अपनी पहली प्लेट खत्म कर चुके हैं और टाइम 1:23 हो गया, 94 सेकंड्स हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये दूसरी प्लेट पर आते हैं तो टाइम 1:23 मिनट हो गए 10 सेकंड हो जाता है, मतलब टाइम पीछे हो गया क्या? वाह भाई। चौथे पे है प्रियंका तिवारी। मैडम जी ने एक चैलेंज किया था जिसमें 50 रुपए में पूरा दिन का खाना खाने वाली थी, जिसमें एक टाइम का खाना नहीं होता, उसमें पूरे दिन का खाना खाने वाली थी। और सबसे पहले ये खाते हैं पार्ले जी और चाय। इन्हें चाय 5 रुपए की मिलती है। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पर चाय 5 रुपए की मिलती है। इतना ही नहीं, मैडम को 5 वाले पार्ले जी भी 2 रुपए में मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट 20 रुपए में मैडम को पराठे भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पराठे नहीं मिलते, मिल जाते हैं दिल्ली में भी, लेकिन भाई देखो कितने हैवी है ये। नंबर 1, आप नहीं जानते होंगे पर ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो स्कूल में बैंड है, या फिर आप कह सकते हैं कि अलाउड नहीं है। सबसे पहले है रेड पेन। क्या आप जानते हो रेड पेन टीचर्स को ही अलाउड क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे देशों में रेड इंक को नेगेटिविटी से जोड़ा जाता है। उन्हें लगता है कि इस रेड पेन से बच्चों के दिमाग
पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए बच्चों के लिए रेड पेन बैन होता है। सेकंड पे है बेस्ट फ्रेंड्स। हम में से हर बच्चे का कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है जिसके साथ हम पूरे मजे किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हो कुछ स्कूल्स में बेस्ट फ्रेंड बनाना ही बैन है। यूके के कुछ हाई प्रोफाइल स्कूल में ऐसा करना मना है। उनका कहना है कि उससे उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है, जैसे कि आपने 3 इडियट्स में देखा होगा। थर्ड पे है च्युइंगम। च्युइंगम को हर जगह ही बैन कर दिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं गम कई सालों तक अर्थ पर ऐसे ही रहते हैं, मतलब कि जो च्युइंगम आपने पहली बार लाइफ में खाई थी वो आज तक कहीं ना कहीं जरूर होगी। और बच्चे इसका बहुत गलत यूज करते थे, जैसे डेस्क पर चिपका देते थे जिससे उस पर कोई बैठता तो उसके कपड़े खराब हो जाते। फोर्थ पे है वेपन्स। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वेपन्स को बैन करना समझ में भी आता है, क्योंकि बच्चे भी अपनी लड़ाई में कुछ भी कदम उठा लेते हैं और ऐसी कोई भी चीज अगर अलाउड होती है तो स्टूडेंट्स को काफी हार्म हो सकता है। ये तो एक बहुत ऑब्वियस पॉइंट था। फिफ्थ पे है फायरवर्क्स। वैसे तो स्कूल्स में फायरवर्क्स ले जाना सख्त मना होता है, क्योंकि इससे आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी आप खतरे में डालते हो, जिससे वो जल भी सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स में बच्चे दिवाली पर पटाखे